और जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे इंटेंस पेन होना स्टार्ट हो जाता है और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका लेबर स्टार्ट होने वाला है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं कवर करूँगी कि लेबर पेन स्टार्ट होने से पहले कौन से ऐसे साइंस आते हैं जिससे आप प्रिपेयर हो सको। हर एक की प्रेगनेंसी अलग होती है, मेरी अलग है, आपकी भी अलग है। साइंस कुछ सबको सब कुछ दिख जाता है, किसी किसी को 2 to 3 साइंस दिखता है, किसी किसी को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। तो आपको वेट नहीं करना है, सीधा डॉक्टर के पास जाना है अगर इनमें से कोई भी साइन आपको दिखे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। साइन नंबर 1, बेबी प्रेशर से नीचे आना। तो जैसे जैसे आपकी ड्यू डेट नज़दीक आती है, बेबी ऑटोमेटिकली नीचे खिसकता रहता है। आपके पेल्विस एरिया में प्रेशर बढ़ जाएगा, आपको वॉकिंग के टाइम पे हैवीनेस हो जाएगा और आपकी सांस नॉर्मल ब्रीथ करना स्टार्ट कर दोगे, आपको आसानी हो जाएगी उससे। तो ये सब सिम्टम्स है और आपको पता चल जाएगा कि आपका बेबी नीचे पेल्विस एरिया में सेटल होने लगा है। साइन नंबर 2, सर्विक्स डायलेट और सॉफ्ट होना। नॉर्मली डिलीवरी जैसे जैसे नज़दीक आती है वैसे वैसे आपका सर्विक्स ओपन होने लगता है और आपकी वहाँ की स्किन थोड़ी सॉफ्ट होने लगती है। तो ये सिर्फ आपको डॉक्टर ही बता सकता है चेकिंग के बाद। मेरे केस में भी सेम हुआ था कि मैं 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और मेरा चेकअप था, तभी डॉक्टर ने चेक करके बताया था कि मेरा ऑलरेडी सर्विक्स ओपन हो गया था 0.7 सेंटीमीटर। तो ये डॉक्टर आपको ज़रूर बता देगा। इसके बाद ही डॉक्टर ने मुझे बताया था कि 2 to 3 डेज में मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा और मेरी डिलीवरी हो जाएगी। साइन नंबर 3, फेक कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होना। तो जैसे जैसे आपका ड्यू डेट नज़दीक आता है आपका फेक कॉन्ट्रैक्शन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका लेबर स्टार्ट होने वाला है। तो बेसिकली मेरे केस में भी सेम हुआ था कि मुझे फेक कॉन्ट्रैक्शन बहुत आते थे, तो वो पानी पीने से या थोड़ा टाइम रेस्ट करने से चला जाता है। ये बेसिकली इरेगुलर रहता है। साइन नंबर 4, लोअर बैक पेन। तो ये लेबर का फर्स्ट साइन रहता है। तो बेसिकली क्या, आपके पीठ के पीछे बहुत जोर से आपको पेन होगा और वो पेन ऑटोमेटिकली थोड़ा आगे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे केस में भी सेम चीज़ हुई थी कि मुझे बैक पेन बहुत ज़ोरों शोरों से हो गई थी और इसके लिए मैं कंफ्यूज हो गई कि ये बैक पेन है या थकान की वजह से है, बट ये लेबर का फर्स्ट साइन है। साइन नंबर 5, पीरियड्स के जैसे क्रैम्प्स आना। यस, तो कोई कोई वुमेन्स को पीरियड जैसे क्रैम्प्स आने लगते हैं स्टार्टिंग में। तो मेरे केस में ऐसे कुछ नहीं था, मेरा पेन तो इंटेंस ही था। मेरा कॉन्ट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि बीच में गैप ही नहीं था। इसके लिए मेरा बेबी थोड़ा बहुत जल्दी खिसका। तो मैंने 4 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर 1.5 आवर्स में मेरा हो गया था क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्शन ही इतना इंटेंस था। साइन नंबर 6, म्यूकस प्लग निकलना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है। म्यूकस प्लग क्या रहता है कि आपके बेबी जो पेल्विस में रहता है उसको स्टॉप करता है वो म्यूकस प्लग। तो जैसे जैसे आपका बेबी नीचे आएगा ना तो वो म्यूकस प्लग निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे केस में सेम हुआ था कि मेरा म्यूकस प्लग में से थोड़ा थोड़ा पानी आना स्टार्ट हो गया था। तो इसके लिए डॉक्टर ने चेक करके ही मुझे तभी बता दिया था कि आपका इंटरनल ओपनिंग्स ओपन हो चुका है, तो आप लेबर के लिए स्टार्ट हो जाओ प्रिपेयर करने के लिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है। म्यूकस प्लग शिम्बू जैसा रहता है और थोड़ा सा ब्लड दिखता है तो डरना नहीं। साइन नंबर 7, वाटर ब्रेक होना। यस, तो कोई कोई प्रेगनेंसी में वाटर ब्रेक पहले हो जाता है और लेबर पेन बाद में आता है और किसी किसी प्रेगनेंसी में लेबर पेन पहले स्टार्ट होता है और वाटर ब्रेक बाद में होता है। तो मेरे केस में लेबर पेन तो आ चुका था बट वाटर ब्रेक नहीं हुआ था। तो बेसिकली वाटर ब्रेक क्या रहता है कि अ गश ऑफ वाटर आपके पेट में से निकलता है। तो ये होने के बाद आपको जाना है आपके हॉस्पिटल में क्योंकि उसके बाद कुछ आवर्स में आपका बेबी डिलीवर होना इम्पोर्टेंट रहता है।
साइन नंबर 8, रियल लेबर कॉन्ट्रैक्शन। तो रियल लेबर कॉन्ट्रैक्शन क्या रहता है, एक रेगुलर बेसिस पे रहता है और जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे इंटेंस पेन होना स्टार्ट हो जाता है एंड आपका बैक से जो पेन स्टार्ट हो जाएगा वो पेट की तरफ होता रहेगा। तो आपको इस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है, बट ठीक है आप कर लोगे मैनेज। साइन नंबर 9, लूज मोशन या फ्रीक्वेंट टॉयलेट होना। तो जैसे जैसे आपका पेल्विक पे प्रेशर पड़ता है वैसे वैसे आपको बोवल मूवमेंट होना स्टार्ट होता है और लूज मोशन होना स्टार्ट होता है। किसी किसी वुमेन्स को होता है, बार बार जाना पड़ता है उनको, किसी किसी को नहीं होना होता है। तो मेरे केस में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, आपके केस में हो सकता है। साइन नंबर 10, पेल्विक प्रेशर। तो जैसे बेबी नीचे खिसकता है आपके पेल्विक एरिया में प्रेशर बढ़ जाता है, तो इससे आपको बैठने में और वॉक करने में थोड़ी परेशानी होती है। तो ये भी एक साइन है कि लेबर नज़दीक आ चुका है। आपको आपके डॉक्टर के पास कभी जाना है, जब आपको हैवी ब्लीडिंगनेस हो जाए, सीवियर पेन हो जाए या फिर वाटर ब्रेक हो जाए। आपको वेट नहीं करना है, आपको तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि फिर बाद में कॉम्प्लिकेशन से बचना पड़ेगा आपको। अगर आप प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या क्या साइंस दिखे थे, या फिर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो मुझसे ज़रूर पूछना, मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या रूटीन फॉलो किया, क्या डाइट किया, क्या एक्सरसाइजेस किए जिससे मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। तो दिस इज इट गाइज, अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना और जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।